जय श्री हरि। जय श्री लक्ष्मी माता। भक्तों, आज की ये पावन पूर्णिमा कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भगवान की कृपा प्राप्त करने का एक दिव्य मार्ग है। कहा जाता है कि जो श्रद्धा से और विश्वास के साथ पूर्णिमा व्रत कथा का श्रवण करता है उसके घर में सुख, समृद्धि का वास होता है, दुख दरिद्रता दूर होती है और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसीलिए कथा सुनते समय अपने मन को शांत रखें और भगवान का स्मरण करें और पूर्ण श्रद्धा के साथ में इस अमृतमयी कथा का श्रवण करें। हो सकता है आज की ये कथा आपके जीवन में वह शुभ परिवर्तन लेकर आए जिसकी प्रतीक्षा आप वर्षों से कर रहे हो। तो आइए भक्तों, श्री हरि के पावन नाम का स्मरण करते हुए पूर्णिमा व्रत की महिमा और चमत्कारों से भरपूर इस दिव्य कथा का श्रवण प्रारंभ करते हैं। तो सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए पूर्णिमा माता की जय, बोलिए भक्त वत्सल भगवान विष्णु की जय। अब कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ में रहता था। दोनों भगवान विष्णु के परम भक्त थे, लेकिन अत्यधिक गरीबी के कारण उनका जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने अपने पति से कहा कि वे किसी ज्ञानी संत से अपनी परेशानी का समाधान पूछें। इसके बाद में ब्राह्मण एक संत के पास में गए, अपनी व्यथा सुनाई। संत ने उन्हें अधिक मास में आने वाली पूर्णिमा का व्रत रखने को, भगवान विष्णु की पूजा करने को और श्रद्धा पूर्वक व्रत कथा सुनने का उपदेश दिया। संत ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति अधिक मास की पूर्णिमा के दिन सच्चे मन से व्रत कर रखता है, दान पुण्य करता है और कथा सुनता है, उसके जीवन के कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। संत की बात मानकर ब्राह्मण दमयंती ने अधिक मास पूर्णिमा का व्रत रखा। दोनों ने अधिक मास पूर्णिमा के दिन सुबह पवित्र नदी में स्नान किया और फिर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा की। इसके बाद में अपनी क्षमता के अनुसार गरीबों को अन्न और वस्त्र का दान दिया। व्रत कथा का श्रवण किया। उनकी श्रद्धा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें सुख, समृद्धि और धन्य धान्य का आशीर्वाद दिया। इस व्रत के प्रभाव से कुछ समय के बाद में उनके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो गई और उनका घर खुशियों से भर गया। कहते हैं कि तभी से ये मान्यता प्रचलित हुई है कि अधिक मास की पूर्णिमा के दिन व्रत के कथा का श्रवण करने के बाद ही व्रत पूर्ण होता है और इसका फल दुगना मिलता है। अधिक मास की पूर्णिमा के दिन क्या करें? अधिक मास की पूर्णिमा के दिन सुबह पवित्र नदी में स्नान करना शुभ माना गया है। यदि ऐसा संभव नहीं है तो घर में स्नान करते समय पानी में थोड़ा सा जल का अवश्य मिला लें। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। साथ ही रात्रि के समय चंद्रदेव का पूजन करने से और अर्घ्य देकर व्रत का पारण करें। अधिक मास की पूर्णिमा के दिन विष्णु सहस्त्र या श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना बेहद ही फलदायी माना गया है। पूर्णिमा के दिन जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान दें। प्रिय भक्तगणों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसी ही कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आने वाली सभी वीडियो का आप इंतज़ार जरूर कीजिए।